स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झार एग्जाम में। आज हम झारखंड के जलप्रपात, गर्म जलकुंड, झील एवं बांध के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय को पूरे डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम झारखंड के सभी महत्वपूर्ण जलप्रपातों, उनकी ऊंचाई, स्थिति, संबंधित नदियों, गर्म जलाकुंड, झील और बांधों को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये डीप डाइव पूरी तरह से झारखंड के इन्हीं जल संसाधनों पर केंद्रित है। हम बस उनके नाम और आंकड़े नहीं रटेंगे, बल्कि हर झरने और कुंड के पीछे की भौगोलिक कहानी और विज्ञान को समझेंगे। ये अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि जलप्रपात और गर्म जलकुंड सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं होते। ये भौगोलिक संरचना और जमीन के अंदर चल रही गतिविधियों का सीधा प्रमाण होते हैं। एग्जाम में बस ऊंचाई नहीं पूछी जाती, उनकी विशेषता पूछी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राज्य के 6 सबसे विशाल और प्रमुख जलप्रपातों से। बिल्कुल, और मुझे लगता है शुरुआत उसी से करनी चाहिए जो सबसे ऊंचा है, बूढ़ा घाघ, जिसे लोध जलप्रपात भी कहते हैं। मैंने इसको याद रखने की एक ट्रिक बनाई है कि परिवार में जो बूढ़ा यानी सबसे बुजुर्ग होता है, उसी का स्थान सबसे ऊंचा होता है। बहुत शानदार ट्रिक है ये। बूढ़ा घाघ झारखंड का सबसे ऊंचा और पूरे देश का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये लतेहार जिले में माहोदानर से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है। नदी की बात करें तो ये उत्तरी कोयल की सहायक बूढ़ा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 143 मीटर यानी लगभग 469 फीट है। एक बहुत खास तथ्य ये है कि जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है तो नीचे एक गहरा गड्ढा बनाता है, जिसे स्थानीय भाषा में छितदाह कहते हैं। 469 फीट और छिद्दा, ये एग्जाम के लिए एकदम पक्का पॉइंट है। अब आते हैं दूसरे सबसे ऊंचे जलप्रपात पर, जिसका नाम सबने सुना है, हुंड्रू जलप्रपात। हाँ, हुंड्रू जलप्रपात रांची के अंगारा प्रखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर यानी 322 फीट है। ये राज्य का दूसरा और भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ एक आर्थिक पहलू भी है कि इसके निकट स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई स्थापित है, जिसकी क्षमता 65 मेगावाट है। यानी हुंड्रू खूबसूरत होने के साथ साथ रोशनी भी दे रहा है। सही है, आगे बढ़ते हैं दशम जलप्रपात की तरफ। मैं हमेशा सोचता था कि इसका नाम दशम इसलिए है क्योंकि ये 10वां झरना होगा, पर कहानी कुछ और ही निकली। सही पकड़ा आपने। दसम जलप्रपात रांची के बुंदू प्रखंड में तायमारा घाटी के पास कांची नदी पर है। इसकी ऊंचाई 44 मीटर यानी 144 फीट है। इसका नाम दसम इसलिए पड़ा क्योंकि गिरती हुई धारा चट्टानों से टकराकर 10 अलग-अलग भागों में बंट जाती है। मुंदरी भाषा में इसके स्थानीय नाम दासोम का अर्थ होता है पानी का जमाव। इसे दौसोंग या दसाम भी कहते हैं। भाषा और भूगोल का क्या बढ़िया कनेक्शन है। अगला नाम मेरी लिस्ट में जोना है, जिसे गौतम धारा भी कहते हैं। इसे पढ़ते वक्त मुझे हैंगिंग वैली और निक पॉइंट जैसे भारी भरकम शब्द मिले। ये आखिर होते क्या हैं? मैं आसान भाषा में बताती हूँ। जोन्हा रांची से 40 किलोमीटर दूर जोन्हा गांव में रारू नदी पर है। हालांकि पीजीटी 2023 परीक्षा में इसे गंगा या गुंगा नला पर माना गया था, तो दोनों ध्यान रखने हैं। ऊंचाई इसकी 43 मीटर है। अब हैंगिंग वैली या लटकती घाटी का मतलब है जब एक छोटी घाटी किसी बड़ी घाटी में मिलती है और किनारा अचानक से ऊंचा होता है, तो लगता है घाटी हवा में लटक रही है। और निक पॉइंट वो जगह है जहां ढाल अचानक बहुत तीव्र हो जाता है और झरना बनता है। अच्छा, तो अचानक ढाल बढ़ने वाली जगह को निक पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया। और इसे गौतम धारा क्यों कहते हैं? ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था। वहां निकट ही राजा बलदेव दास द्वारा निर्मित एक बुद्ध मंदिर है। इस तक पहुंचने के लिए बैसाल्टिक चट्टानों को काटकर 722 सीढ़ियां बनाई गई हैं। और हाँ, यहीं पास में इसकी एक बहन भी है। आप सीता जलप्रपात की बात कर रही है ना, जो रारू नदी पर ही कोनियार्दी गांव में है। वहां मां सीता के पदचिन्ह और सीता मंदिर भी हैं, इसलिए उसे जोन्हा की बहन कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अब चौथे प्रमुख झरने की बात करते हैं, जो अपनी आकृति के लिए आश्चर्यजनक है। लोवा पानी जलप्रपात, जो लोहरदागा के पेशरार प्रखंड में है। हाँ, इसके बारे में पढ़कर मैं हैरान था। ये बाकी झरनों की तरह 90 डिग्री पर सीधा नहीं गिरता ना? सीधा नहीं गिरता, बिल्कुल। ये लगभग 110 मीटर की ऊंचाई से
पूर्व से पश्चिम की ओर 12 सोपानों में यानी स्टेप्स में गिरता है। हर स्टेप 10 से 80 फीट का होता है और पानी 60 से 70 डिग्री का कोण बनाता है। आगे चलकर ये गाला नदी बनती है जो खिखीर नदी से मिलकर औरंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ आसपास डुगो और अंबापाट जैसे शिखर भी हैं। जैसे ज्वालामुखी का लावा धीरे धीरे सीढ़ियों में बहता है, वैसे ही लावा पानी 12 स्टेप्स में गिरता है। यह ट्रिक बढ़िया रहेगी। चलिए अब इन विशाल झरनों के बाद राज्य का डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर करते हैं और शुरुआत रांची से ही करते हैं। रांची में प्रमुख झरनों के अलावा घाघरी धाम है जो जमुनी नदी पर है, जहां मकर संक्रांति मेला लगता है। इसके अलावा तिरुजिक्रा और सोनुआ जलप्रपात भी यहाँ हैं। खूंटी जिले का पंचघाघ तो बहुत फेमस है। नाम से ही लगता है 5 धाराओं वाला झरना, जिसे 5 बहनों की कथा से जोड़ा जाता है। हाँ, पंचघाघ बनाई नदी पर है जो 5 धाराओं में बनता है। खूंटी में इसके अलावा छटा नदी पर पैरवा घाघ, ताजना नदी पर रानी, इदी नदी पर पंगुरा और कांची नदी पर रिमिक्स जलप्रपात हैं। चलिए अब सिंहभूम चलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में कौन से झरने हैं? गिरी, सुनुदुरु और घाघरा या घाघ जलप्रपात है। पश्चिमी सिंहभूम में गरघा या रामगरहा नदी पर हिरनी जलप्रपात है। साथ ही लुपंगुतु और थकोरा जलप्रपात भी वहीं है। सरायकेला खरसावान और पलामू में भी कुछ छोटे झरने हैं ना? सरायकेला खरसावां में हैसा कोचा और दुरदुरी जलप्रपात है। पलामू में हुसैनाबाद के पास कुंड नामक जलप्रपात है। गढ़वा जिले का सुखालदारी एग्जाम में बहुत आता है। वहां बाकी कौन से झरने हैं? गढ़वा में सतबाहिनी नदी पर सतबाहिनी जलप्रपात है। कन्हार नदी पर 30 मीटर ऊंचा सुखालदारी और बालचौरा जलप्रपात है। इसके अलावा वहां गुरु सिंधु, हैसातू और गुंगाझांझ जलप्रपात भी स्थित हैं। लातेहार की लिस्ट तो काफी लंबी लग रही है। वहां तो झरनों का जैसे मेला लगा है। लेताहार में बहुत झरने हैं। ऊपर घाघरी, जिसे भेस बोरवा भी कहते थे, उसकी ऊंचाई 43 मीटर है और निचला घाघरी 30 मीटर ऊंचा है। यहाँ इंद्रदावन और सुग्गाबंद है, जहाँ ट्यूब वाली गुफा मिलती है। सबसे जरूरी है 80 फीट ऊंचा मिर्चाइया झरना, जिसे नायग्रा फॉल ऑफ झारखंड कहा जाता है। इसके अलावा 43 मीटर ऊंचा गौतम घाघ और कांति जलप्रपात भी हैं। झारखंड का नायग्रा मिर्चाइया को कहते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रामगढ़ और गुमला को भी जल्दी से कवर करते हैं। रामगढ़ में दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर राजरप्पा जलप्रपात है जो 4 मीटर ऊंचा है। यहाँ पलानी, फुलवारा, कोचा और सदाबहार जलप्रपात है, जिसे निम्नी झरना भी कहते हैं। गुमला में शंख नदी पर 7 मीटर ऊंचा साधनी या साधनी घाघ जलप्रपात है, जिसकी आकृति सर्पाकार है। इसके अलावा वहाँ नागफेनी, सेरका, हिपाड़, प्रेमा घाघ और बागमुंदा जलप्रपात हैं। और गुमला में नागफेनी और सदनी की सर्पाकार आकृति दोनों सांप से जुड़े हैं। लोहरदागा और चतरा के झरने देखते हैं अब। लोहरदागा के पठार क्षेत्र के तलहटी में धारार दारिया और निंदी जलप्रपात है। चतरा में 9 मीटर ऊंचा गोवा जलप्रपात, केरीदा, तमासिन, दुमरे, सुमरे, मल्डू और बोरियम जलप्रपात हैं। और आखिर में बचे हुए जिले जैसे सिमदेगा, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो और साहिबगंज को भी निपटा देते हैं। सिमदेगा में शंख नदी पर सुगाता घाघ और उसके अलावा कैला घाघ और राजा दरे हैं। हजारीबाग में बोकारो, सालपानी और घाघरा जलप्रपात है, जहां 1952 में बांध बना था। धनबाद में कतरी नदी पर 10 मीटर ऊंचा भटिंडा या मुनिधि जलप्रपात है। गिरिडीह में उसरी नदी पर उसरी जलप्रपात है। बोकारो में चंदूबरदा, पिछरवा, सीता, बकुलिया और झारखंड बंगाल सीमा पर 6 मीटर ऊंचा मुचरी नाला जलप्रपात है। और साहिबगंज में अजय नदी पर 46 मीटर ऊंचा मोतीझारा जलप्रपात है। यदि आप झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए झारखंड कंप्लीट स्पेशल नोट्स उपलब्ध है, जो सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। इसका ई-बुक फॉर्मेट केवल 149 रुपए में उपलब्ध है। झारखंड जीके में स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए अब ठंडे झरनों से निकलकर धरती के अंदर की गर्मी यानी गरम जलकुंड की तरफ बढ़ते हैं। मेरा एक बेसिक सवाल है कि ये गरम जलकुंड यानी हॉट स्प्रिंग्स बनते कैसे हैं?
ये भौमिक, जल स्तर और धरातल का इंटरसेक्शन क्या होता है? जमीन के नीचे जो भौमिक जल होता है, जब वो धरातल की गहराई में गर्म चट्टानों या मैग्मा के संपर्क में आता है तो उबलने लगता है। फिर वो पानी दबाव बनाकर किसी दरार से सतह पर निकल आता है। इससे ही इंटरसेक्शन कहते हैं। इसमें खनिज लवण और गंधक यानी सल्फर होता है जो चर्म रोगों को ठीक करता है। इसीलिए इनकी रोगनाशक शक्ति होती है। ये समझ गया। अब राज्य के सबसे फेमस गर्म जलकुंड सूरजकुंड की बात करते हैं। इसका तापमान तो सुनकर ही पसीने छूट जाते हैं। हाँ, सूरजकुंड हजारीबाग के बरकथा प्रखंड में NH-19 पर है। ये सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस यानी 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ 5 कुंड हैं: सूर्य, ब्रह्मा, राम, लक्ष्मण और सीता कुंड। यहाँ माता विरंची देवी का मंदिर और 8 घोड़ों पर सवार सूर्य भगवान की प्रतिमा है। हजारीबाग और धनबाद में और कौन-कौन से गर्म कुंड हैं? हजारीबाग में बराकार नदी पर टाइगर गंधानिया और हरहड़ कुंड है। धनबाद में बराकार नदी पर चराखुर्द, दामोदर नदी पर तेतुलिया और मोर नदी पर सुसुम्पानी गर्म जलकुंड है। नदी का नाम जरूर याद रखना चाहिए। बोकारो के दलाही कुंड का क्या चक्कर है? मैंने सुना है वहां ताली बजाने पर पानी ऊपर उठता है। ये तो जादू जैसा लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये बहुत रोचक है। दलाही कुंड में जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि तरंगों से हवा में वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन पानी के अंदर फंसी हुई गैस पर दबाव डालता है और जब गैस ऊपर आती है तो पानी को भी ऊपर धकेलती है, जिससे लगता है पानी उबल रहा है। ये ध्वनि और दबाव का सीधा विज्ञान है। कमाल है। पुरानी कहानियों और विज्ञान का क्या बढ़िया मेल है। बाकी लातेहार, चतरा, पाकुर और दुमका के गर्म कुंड भी बता दीजिए। लातेहार में सुकरी नदी पर तातापानी कुंड है। चतरा में बलबल और द्वारी बलबल है, जहां पशु मेला लगता है। पाकुर में बोरू नदी पर लडलादाही और बरामासिया, शिवपुर सोता और चटक कुंड है। और दुमका में तो कुंडों की लाइन है, जैसे बराहे झरना, रानी बहाल, मयूराक्षी नदी पर तातापानी, नूनबिल, भुरभुरी नदी पर तटलोई और मोर नदी पर झुमका या भूमका कुंड। गर्म जलकुंड तो सारे क्लियर हो गए। अब चलते हैं झीलों और तालाबों की तरफ। रांची की उस फेमस झील की बात करते हैं जिसे कभी बड़ा तालाब कहते थे। हाँ, रांची का स्वामी विवेकानंद सरोवर, जिसका पुराना नाम बड़ा तालाब था। इसे 1842 में कर्नल ओसिली ने बनवाया था। यहाँ तालाब के बीचों बीच देश की सबसे ऊंची 33 फीट की विवेकानंद प्रतिमा स्थापित की गई है। हजारीबाग, धनबाद और जमशेदपुर की क्या स्थिति है झीलों के मामले में? हजारीबाग ने हजारीबाग झील और 1831 में बनी राज दरवा झील है। धनबाद में 214 एकड़ में फैली टॉपचंची झील है। जमशेदपुर में हुटको झील, दालमा के पास डिमना झील, जयंती सरोवर और डोबो झील प्रमुख हैं। गोडा का बसंत रॉय तालाब अपनी एक रहस्यमयी मान्यता के लिए जाना जाता है कि कोई उसे तैरकर पार नहीं कर सकता। जी हाँ, ये 50 एकड़ का विशाल तालाब राजा बसंत राय ने बनवाया था। इसके साथ यही मान्यता जुड़ी है और यहाँ 14 अप्रैल से 15 दिनों का मेला लगता है। गोडा में फ्रेडरिक मैक्स मुलर द्वारा निर्मित मुलसाक टैंक भी है। चतरा का फांसीहारी तालाब भी इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वहाँ 4 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी ना? बिल्कुल सही। सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को वहीं फांसी दी गई थी और लगभग 150 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। इसी वजह से उसका नाम फांसीहारी तालाब पड़ा। ये इतिहास सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हम अपने मास्टर क्लास के आखिरी विषय पर आते हैं, जो है राज्य की प्रमुख डैम यानी बंध। इसे हम रैपिड फायर में जिलेवार देखते हैं। शुरुआत रांची से करते हैं। रांची में गेटलसुद यानी रुक्का डैम, कांके दुर्वा, हाटिया और पारस डैम हैं। रामगढ़ में पतरातू डैम और भैरावी डैम स्थित हैं और धनबाद में दामोदर घाटी परियोजना के तहत माइथॉन डैम और पंचेत डैम हैं। बोकारो और कोडरमा में कौन से बंध हैं? बोकारो में कोनार डैम, गारगा डैम और तेनूघाट डैम हैं। कोडरमा में तिलैया डैम और पंचखेरो डैम स्थित हैं। और दुमका, लातेहार और सरायकेला खरसावान की लिस्ट में क्या-क्या है? दुमका में मयूराक्षी नदी पर मसांजोरे डैम है, जिसे कनाडा की मदद से बनाया गया, इसीलिए इसे कनाडा डैम भी कहते हैं।
लातेहार में नेतरहाट डैम और मंडल डैम है और सरायकेला खरसवान में चंडिल डैम स्थित है। तो हमारी पूरी लिस्ट कवर हो गई। एक ऐसी क्लास बिना रिवीजन की अधूरी होती है, तो इन सारी डिटेल्स में से क्विक रिवीजन वन लाइनर क्या निकल कर आते हैं? चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे ऊंचा बुढ़ा घाघ 143 मीटर, बुद्धा स्नान और हैंगिंग वैली यानी जोन्हा जलप्रपात 1200 पान यानी स्टेप्स वाला लावा पानी, झारखंड का नायाग्रा मिर्चाइया फॉल, भारत का सर्वाधिक गर्म सूरजकुंड 88 डिग्री सेल्सियस, ताली बजाने से पानी उठना दलाही कुंड और 1842 का बड़ा तालाब अब स्वामी विवेकानंद सरोवर। कमाल का रिवीजन रहा श्रोताओं। कल्पना करना नीचे हमारे राज्य का ये भूजल और ये जलप्रपात सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं बल्कि हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या हम अपने इन जल संसाधनों का सही संरक्षण कर रहे हैं? इस पर जरूर विचार करें। अगर आपको ये झारखंड के जलप्रपात, झील और डैम का पूरा डिटेल लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।